हेलो बच्चों, राधे कृष्ण। AK वर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सूत्र दिए थे। आशा है कि आपने सूत्र याद कर लिए होंगे। जितनी अच्छी तरह से आप सूत्रों को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, उतनी आसानी से आप सवालों को भी समझ पाएंगे, क्योंकि बिना सूत्रों के सवालों को करना आसान नहीं है। आइए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो भी प्रश्न दिया होगा उसमें आपका मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान के लिए हमने किस फलन की टेबल में मान कहां से कहां तक जाता है, ये हमने आपको कल उपलब्ध कराई थी। आपने वहां से याद कर ली होगी। उसी क्रम में आपका आता है पहला प्रश्न, साइन इनवर्स -1/2। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने एक प्रमेय पढ़ा था, साइन इनवर्स -x इज टू माइनस साइन इनवर्स साइन x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स दिया हुआ है तो इसके मान को हमें साइन में ही कन्वर्ट करना है। तो साइन का मान 1/2 कितने अंश पर होता है, ये आप 10 और 11 में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो ये आपको मान टेबल से याद करने हैं, तभी आप आसानी से सीख पाएंगे। तो साइन का मान 1/2 30 अंश पे होता है, परंतु उसको हम अंश में ना लिख करके काय में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 30 अंश मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। इसको 6 टाइम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आएगा π/6। इसीलिए इसको हम यहां लिखेंगे साइन π/6। जैसा कि आपको प्रमेय से ज्ञात है, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो आएगा -π/6। यही हमारा इस फलन का मुख्य मान है। अब हम देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया आपका कॉस इनवर्स √3/2। इसका भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। इसको कॉस इनवर्स में दिया है तो इसको भी हम कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। कॉस इनवर्स, कॉस का भी मान √3/2 30 अंश पर ही होता है। तो यही वाला हमारे पास पहले से ही कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसी को हम अप्लाई कर देंगे। तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos π/6। कॉस इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। तो उसी क्रम में ये आपका आएगा π/6। इसी क्रम में हमारा आता है अगला प्रश्न। ये दिया है हमारा कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स, अब कोसेक में ये दो मान कितने अंश पर होता है ये आपको याद होना चाहिए टेबल से। तो इसलिए भी हमारा कोसेक में भी 30 अंश पर ही मान होता है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये π/6 ही आएगा। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक π/6। और दोनों प्रत्येक सवाल में सेम प्रमेय लगेगा, इसमें भी आपका सेम प्रमेय लग जाएगा। तो ये भी आपका आ जाएगा π/6। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका tan इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स -√3 दिया है, इसकी भी एक प्रमेय होती है। इसको लिखते हैं माइनस के tan इनवर्स √3। अब tan में √3 मान कितने अंश पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो tan का मान हमारा होता है 60 अंश पे, और 60 अंश को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 अंश बराबर 60 गुणा π/180, और इससे ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आएगा π/3। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स π/3। तो यहाँ भी हमारा प्रमेय लग जाएगा tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे tan x लिखेंगे। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -π/3। तो आज आपने ये 4 सवाल सीखे हैं। सूत्रों को आप याद करेंगे। जो 11 के सूत्र, वो 12 के सूत्र हैं, ये आपके पर्याप्त नहीं है। इसमें आपको 10 और 11 के जो सूत्र हैं त्रिकोणमिति के, वो भी सब याद करेंगे तो आप सवालों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शेष सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। हेलो बच्चों, राधे कृष्ण। AK वर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सूत्र दिए थे।
आशा है कि आपने सूत्र याद कर लिए होंगे। जितनी अच्छी तरह से आप सूत्रों को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, उतनी आसानी से आप सवालों को भी समझ पाएंगे, क्योंकि बिना सूत्रों के सवालों को करना आसान नहीं है। आइए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो भी प्रश्न दिया होगा उसमें आपका मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान के लिए हमने किस फलन की टेबल में मान कहां से कहां तक जाता है, ये हमने आपको कल उपलब्ध कराई थी, आपने वहां से याद कर ली होगी। उसी क्रम में आपका आता है पहला प्रश्न, साइन इनवर्स -1/2। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने एक प्रमेय पढ़ा था, साइन इनवर्स -x = माइनस साइन इनवर्स साइन x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स दिया हुआ है तो इसके मान को हमें साइन में ही कन्वर्ट करना है। तो साइन का मान 1/2 कितने अंश पर होता है, ये आप 10 और 11 में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो ये आपको मान टेबल से याद करने हैं, तभी आप आसानी से सीख पाएंगे। तो साइन का मान 1/2 30 अंश पे होता है, परंतु उसको हम अंश में ना लिख करके काय में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 30 अंश मल्टीप्लाई बाई π/180, इसको 6 टाइम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आएगा π/6। इसीलिए इसको हम यहां लिखेंगे साइन π/6। जैसा कि आपको प्रमेय से ज्ञात है, साइन इनवर्स साइन x = x। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो आएगा -π/6। यही हमारा इस फलन का मुख्य मान है। अब हम देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया आपका कॉस इनवर्स √3/2। इसका भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। इसको कॉस इनवर्स में दिया है तो इसको भी हम कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। कॉस इनवर्स, कॉस का भी मान √3/2 30 अंश पर ही होता है। तो यही वाला हमारे पास पहले से ही कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसी को हम अप्लाई कर देंगे। तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos π/6। कॉस इनवर्स cos x = x। तो उसी क्रम में ये आपका आएगा π/6। इसी क्रम में हमारा आता है अगला प्रश्न। ये दिया है हमारा कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स, अब कोसेक में ये 2 मान कितने अंश पर होता है ये आपको याद होना चाहिए टेबल से। तो इसलिए भी हमारा कोसेक में भी 30 अंश पर ही मान होता है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये π/6 ही आएगा। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक π/6। और दोनों प्रत्येक सवाल में सेम प्रमेय लगेगा, इसमें भी आपका सेम प्रमेय लग जाएगा। तो ये भी आपका आ जाएगा π/6। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका tan इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स -√3 दिया है, इसकी भी एक प्रमेय होती है। इसको लिखते हैं माइनस के tan इनवर्स √3। अब tan में √3 मान कितने अंश पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो tan का मान हमारा होता है 60 अंश पे, और 60 अंश को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 अंश बराबर 60 गुणा π/180, और इससे ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका आएगा π/3। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स π/3। तो यहाँ भी हमारा प्रमेय लग जाएगा tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे tan x लिखेंगे, tan इनवर्स tan x = आ जाएगा हमारा -π/3। तो आज आपने ये 4 सवाल सीखे हैं। सूत्रों को आप याद करेंगे। जो 11 के सूत्र, वो 12 के सूत्र हैं, ये आपके पर्याप्त नहीं है। इसमें आपको 10 और 11 के जो सूत्र हैं त्रिकोणमिति के, वो भी सब याद करेंगे तो आप सवालों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शेष सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।